बानी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज, महिमा सद्गुरु। सत्संग के वचन। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से जो संतों के बाहर के चरण हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, परंतु यहाँ तात्पर्य अंदर के चरणों से है। संत सद्गुरु का जो स्वरूप हर समय हमारे साथ रहता है, जो सोते जागते चलते फिरते देश प्रदेश उजाड़ जंगल पहाड़ में साथ हैं, वह उनका नूरी स्वरूप है। जिस समय आत्मा शरीर में से निकलकर तारा मंडल सूर्य चंद्र को पार करके आगे जाती है, वहां ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वरूप कभी आता है, कभी चला जाता है। बात यह है कि स्वरूप तो वही खड़ा है, हमारा मन ही नहीं टिकता। जिस प्रकार तेज गाड़ी में जा रहे हो तो ऐसा मालूम होता है कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वही स्थिर है, गाड़ी ही दौड़ रही है। इसी प्रकार हमारा ख्याल आता और जाता है, लेकिन ज्यों-ज्यों प्यार प्रेम और प्रीत के साथ ध्यान करेंगे, स्वरूप स्थिर हो जाता है। इतने प्यार के साथ ध्यान करो कि तुम उसका रूप ही हो जाओ। तुमको यह तन यह न पता रहे कि वह तुम हो या तुम वह हो, वह स्वरूप हर समय तुम्हारे सामने रहे। अब कई सत्संगी प्रश्न करते हैं कि क्या स्वरूप के प्रकट होने से पहले ध्यान हो जा सकता है? हाँ, हो सकता है। देह स्वरूप का, खाली स्वरूप का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अकाल मूरत है साध संतन की, ताहर इनकी ध्यान को। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि वे हर समय दुनिया के जड़ पदार्थों का ध्यान करते रहते हैं। जिसके ध्यान का संत महात्मा आपको उपदेश देते हैं, उसका ध्यान इस दुनिया से बढ़कर है। यह दुनिया और इसके पदार्थ जड़ है, वह चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं, सद्गुरु तो जीवित मूर्ति है। अब जो मूर्तियां तस्वीर है, वह तो जड़ है। जो प्रत्यक्ष मौजूद महात्मा है, वे चेतन है। जो सत्संगी यह शिकायत करते हैं कि स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि खाली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है, जो कि 10वें द्वार से ऊपर जाने पर दिखाई देता है। लेकिन क ख ग शरीर से ही शुरू होता है। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं है तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। पर शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो। जब हम स्थूल हैं तो सद्गुरु शरीर है, जब हम सूक्ष्म हैं सद्गुरु नूर है, जब हम कारण में जाएंगे तो सद्गुरु वहां शब्द है।
जब लड़का प्राइमरी में होता है, शिक्षक भी प्राइमरी की योग्यता दिखाता है। जब मिडिल में आता है तो मिडिल की इसी प्रकार जब विद्यार्थी BA या MA में आता है तो शिक्षक अपनी सारी योग्यता प्रकट कर देता है। उस समय लड़के को पता लगता है कि शिक्षक की योग्यता क्या है। कहते हैं कि यही तो महाराज जी कहते हैं कि पार ब्रह्म में पता लगता है कि सद्गुरु किस शक्ति का मालिक है। बार तो अगर किसी ने कह दिया कि महात्मा अच्छा है तो विश्वास आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा उठ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो गया तो शिष्य का धर्म क्या है उसका ध्यान करते लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली शून्य में। तीसरे दिन में जाकर गुरु के साथ प्रेम पूर्ण बातें होती है, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है तो घंटी की धुन सुनाई देती है। अनोखी अवस्था है जिसका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। अब गुरु को ऊपर ही ले जाना है। फिर आप समझाते हैं, अब शील क्षमा मन छाई, गई तपन काम सुखदाई दुखदाई। अब तुर्या पद आ गया, वहां अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसके स्थान पर शील प्रकट हो जाता है। फिर आगे आप कहते हैं, क्रोध लोभ भी भागी, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है और उसके स्थान पर क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है और उसका स्थान विवेक ले लेता है। इसी प्रकार लोभ के स्थान पर संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। मानो आसुरी संपदा निकल जाती है, दैवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और आत्मा तुर्या पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कोई भरोसा नहीं। बाहर से सदाचार के नियम सीखकर या वेद शास्त्र पढ़कर मनुष्य चाहे अपने आप को नेक पाक बना ले, परंतु मन का कोई भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगलों में टकरे मारते रहे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हो गया। कहते हैं कि जिस घर में मालिक न हो उस घर में चोर आप ही आ जाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। यदि घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। कहते हैं कि कई बार जब यह पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लीलाए, तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई बरस पड़ा रहा कि लड़कों को मारकर ली किस प्रकार लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तब वह भेद समझ में आया कि पांचों लड़कों से मतलब काम क्रोध आदि 5 डाकुओं से है। महात्मा की पारी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो तो एक एक शब्द को हृदय में उतारो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में
बैठे हों और मन बाहर फिरता रहे तो कोई फायदा नहीं। जब मनुष्य के अंदर घंटे की धुन आती है तो ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहां पहुंचकर मन बस में आता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहस्त्र कमल में अनोखा दृश्य है। यहाँ की धुन को सुनकर मन बस में आ जाता है। मन जैसा कोई शत्रु नहीं, परंतु यदि मन बस में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार नौकर जी नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीक। कृपा सुर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। ठीक है, वह दुनिया बड़ी सुंदर है। अब अभ्यासी इस दुनिया को नाशवान समझने लगा और इसमें से उसका प्यार निकल गया। गुरु की कृपा से अंदर सूर्य प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे नीचे था, कभी प्यार खत्म हो जाता और कभी आ जाता। कभी इस दुनिया को नाशवान समझता था, कभी अविनाशी। फिर आप आगे समझाते हैं, घर बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भाई। कहते कि जो बाहर की क्रिया है वह अब स्थिर नहीं रहती। अंदर की लज्जत आ गई। अब बाहर की क्रियाएं चाहे बिगड़े या रहें, इसकी परवाह नहीं। फिर कहते हैं, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाय में गाया। कहते हैं कि भाव जागृत हुए। कहते हैं, गुरु ने अनोखा देश दिखाया। जब तक यह बाहर बैठा है, इसका क्या हाल है। यदि किसी ने गुरु की निंदा कर दी, प्यार टूट गया। किसी ने प्रशंसा कर दी, प्यार आ गया। सच्चा प्यार यहाँ आकर उत्पन्न होता है। कहते हैं, जग जीव अभागी सारे, नर देही यूं ही हारे। कहते हैं, अगर दुनिया के बुरे और गंदे कर्मों वाले जीव यहाँ आ जाए तो जिस प्रकार मैं सुखी हूं वे भी सुखी हो जाए। लेकिन नहीं, वे तो दुनिया के गंदे कामों में पड़े सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी जन्म में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहेंगे तो भजन किस जन्म में करेंगे। आगे आप कहते हैं, क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम से जम के किंकर रहते। कहते हैं, अगर दुनिया के सारे जीव गुरु के साथ प्यार करके अंदर जाकर पर्दा खोल ले तो फिर डर किसका है और उनको कौन दुख दे सकता है। कई स्त्रियों के पति की उधर जान निकलती है, इधर ये रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो। उसकी तो जान पर बनी हुई है। यमदूत प्राण निकाल रहे हैं और वह काला पीला हो रहा है। इधर यह अपने रोने
रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से तपते हुए जीव और फिर शत्रु आकर उन्हें संभालता है। कहते हैं कि मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं दुनिया को किस प्रकार समझाया जाए, दुनिया सुनती ही नहीं। यदि दुनिया के लोग गुरु के साथ प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस प्रकार मैं सुखी हूं वे भी सुखी हो जाए। फिर आगे आप समझाते हैं, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब आत्मा अपने आप से कहती है कि तू पराई बातें छोड़ दे, गुरु की मति ले ले और ऊपर चल। चल रहा तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहते हैं चलो ब्रह्म के देश में। आपको चाहिए कि परिश्रम करके ऊपर चढ़ जाएं, ब्रह्म से होकर पार ब्रह्म में जाएं। महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। कि महाशून्य का पर्दा खोलो और भंवर गुफा में आ जाओ। फिर सत्य पुरुष घर पाया, धून बिना जाए बजाया। यह तो हर एक महात्मा ने तो सस्कंद गया है, वर्णन किया है, लेकिन जितना स्पष्ट स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है उतना खोलकर और किसी महात्मा ने नहीं किया है। तुलसी साहिब ने भी काफी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए हैं, जबकि धर्मों को अपनी बात कहने की काफी छूट थी। आत्मा अब सचखंड सत्पुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बिन की धुन सुनी। नामदेव जी भी कहते हैं, अनहद बेन बजाओगो, बैरागी रामय गाओगो। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रहंत जन्म हरि दरस लीड़ा, बाजंत नानक शब्द बीड़ा। सुनी अलख अगम की बतियां, सस्य सूर खरब जहां तकियां। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहां इतनी रोशनी है कि खरबों सूर्य और चंद्र लज्जित होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। तो आत्मा अंतिम देश स्वामी पद में आ गई, उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी या प्यारी। आरत का अर्थ है आत्मा का मालिक में जाकर समा जाना। कहते हैं कोई रसीदा रोज पहुंची हुई आत्मा ही इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई पता ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं, वेद ना भेद भेद नहीं जाड़त, को देत न हानि। भेषियों को इसका पता नहीं। जब मैं परमात्मा के विषय में कहता हूँ तो कोई यह भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी प्रकार स्वामी जी
महाराज कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या पता है। यह भेद अथाह बखाना बिन संत न कोई न जाना। अब कहते हैं कि यह भेद अथाह है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, लेकिन उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जगत के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, जो तीर्थ और मुक्ति में फंसे हुए हैं, उनको तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों के साथ झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए मत गुड़ छिपाए रहिए। इसलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई मनुष्य ऊंची पदवी का ग्राहक आ जाता है तो वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की वस्तुएं मांगता है कि जी पुत्र स्वस्थ हो जाए, रोजगार नहीं चलता मेरे, तो संत उसको कभी पास नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक है उसके साथ बड़े प्रेम से बात करते हैं। सूरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सुमिरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सुमिरन कठिन भी है और सरल भी है। सुमिरन तो सारी दुनिया करती है। किसान अपनी खेती बाड़ी का सुमिरन करता है, दुकानदार सुमिरन करता है कि इसके पास कौन सा सौदा है। फिर आगे आप समझाते हैं गुरु दर्शन बहु निरखना, धून अनहद नित्य परखना। कहते हैं कि मुक्ति के 3 ही साधन हैं, सुमिरन, ध्यान और पुण्य। इन तीनों में से हर समय एक न एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डौल बने तब करना। संपूर्ण मार्ग का वर्णन कर दिया है। अब एक कहते हैं कि हे जीव, जब कभी तुझसे हो सके सत्संग कर और महात्मा के उपदेश से फायदा उठा। उपदेश किया यह टीका राधा स्वामी नाम मैं सीखा। राधा स्वामी नाम की यही व्याख्या है, सुमिरन, ध्यान और धुन।